Hello friends, once again welcome to all my YouTube channel. Here we discuss about that one short drug that is nothing but Ishabgol. ओके, तो आपने ये जो ड्रग मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, जो हम पढ़ने वाले हैं, ये आप इससे फैमिलियर रहोगे ही. आई होप यू ऑल फैमिलियर विद दिस पर्टिकुलर ड्रग दैट इज़ नथिंग बट इशबगोल या फिर अश्वगोल जो हम बोलते हैं, इशबगोल या फिर अश्वगोल. ओके, तो नॉट ईशब दैट इज़ कॉल्ड एज इशबगोल. ओके, तो इसके बारे में हम रीड आउट करते हैं. इसका नॉर्मली आप इसका फंक्शन तो जानते ही रहोगे. ये बहुत ही शॉर्ट ड्रग हम इसका रीड आउट करेंगे, मतलब इसके मॉर्फोलॉजी क्या है, ये कौन से अपने और जो जो फंक्शन है हम इनके डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे. ये शॉर्ट ड्रग का टॉपिक होता है. ओके, मतलब इनके बस आपका जो मेन इनका जो कर्म होता है ये आपको मालूम होना जरूरी होता है. इनके मॉर्फोलॉजी आपको बोटेनिस्ट नहीं बनना है. ओके, इनके लीव्स क्या है, इनके कौन से ये है. ओके, तो दैट इज़ वी विल नॉट स्टडी हियर. वी विल स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, we will study their आमयिक प्रयोग, we will study their uses only. okay, so that is nothing but it is a short drug under in the short drug. तो यहाँ पे हम इशबगोल के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, इशबगोल. ओके, तो इशबगोल मतलब वो रहता है कि इनको हम अश्वगोल भी बोलते हैं. इशबगोल का आप नॉर्मली यूज़ तो जानते ही रहोगे. आई होप यू ऑल नो दैट पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग. इशबगोल नॉर्मली जो फंक्शन क्या करता है, इट जो कॉन्स्टिपेशन में जो रोल प्ले होता है वो इशबगोल करता है. मतलब इट लूजेज द स्टूल. ओके, इट लुब्रिकेट द स्टूल. ऐसा आप सब इससे तो फैमिलियर रहोगे ही कि अगर कोई पर्टिकुलर बंदा है या फिर कोई पर्सन है, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फिर उसके जो मल होते हैं बाहर नहीं निकल रहे, तो हम बाहर निकालने के लिए रेचन वाले करने के लिए मतलब लैक्सेटिव ड्रग का यूज़ करते हैं. सच एज वहाँ पे हम पर्टिकुलर कैस्टर ऑयल देते हैं. कैस्टर ऑयल मतलब दूध के साथ उसको कैस्टर ऑयल मिलाकर हम पेशेंट को बोलते हैं कि यू टेक इट, और वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो आपके जो फीसेस है, जो मल है, जो वेस्ट है, जो रेक्टम में जो स्टोर है, वो बाहर निकल जाएगा. क्यों निकलेगा? क्योंकि वो लैक्सेटिव करने का काम कर रहा है. तो जो कैस्टर ऑयल था वो क्या है, वो तीक्ष्ण लैक्सेटिव है, मतलब वो हाई लैक्सेटिव के अंदर के ग्रुप में आता है. लेकिन जो हमारा जो इशबगोल है वो हाई लैक्सेटिव में ग्रुप में नहीं आता. मतलब जब हम वहाँ पे एरेंड जो कैस्टर ऑयल का यूज़ करते हैं तो उसके जैसे बहुत सारे इफेक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन इशबगोल की वजह से बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है. इसका जो नो साइड इफेक्ट इज सीन ऑन द बॉडी बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर ड्रग. ओके, तो दैट इज़ मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू टेक रिमेंबर इन योर माइंड. ओके, इशबगोल इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. लैटिन नेम, तो ये बहुत ही शॉर्ट ड्रग होता है. अगर एग्जाम में अगर इसके बारे में अगर पूछा भी जाता है तो इसका लैटिन नेम, फैमिली, ये कौन से यूज़ करते हैं, बस दैट नथिंग बट इसके इतने ही क्वेश्चन अराइज होते हैं. 15 मार्क्स क्वेश्चन या फिर LAQ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ऐसा है इसका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट टू आस्क. ओके, अगर कोई पूछता भी है तो वो पर्टिकुलर वहाँ पे उसको हम बोल सकते हैं कि बाय जो लक रहता है, तो उसकी जो लक थी वो अच्छी नहीं है, ऐसा हम उसको वहाँ पे जस्ट बोल सकते हैं. लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन में नहीं आता है. शॉर्ट ड्रग है, बहुत ही शॉर्ट ड्रग है. इसके जस्ट यूजेस हमें पता करना जरूरी होता है. ओके, तो लैटिन नेम प्लांटेगो ओवेटा. ओके, तो ओवेटा जो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हुई है, इसके सीड की सीड की वजह से ही यूज़ हुई है. सीड जो होता है इसके ओवेट शेप का होता है, बोट शेप का होता है. ओके, वहाँ पे जो हॉर्स के जो ईयर होते हैं उसके शेप के होते हैं. ओके, तो इसके डायग्राम में दिखाऊंगा आपको. लेकिन इसके जो लैटिन नेम होता है प्लांटेगो ओवेटा, और जो इसके फैमिली नेम होती है प्लांटाजिनेसिए. ओके, देन अगेन वहाँ पे इसके जो नेम आते हैं, क्या क्या हम इसको हिंदी नेम में क्या बोलते हैं, क्या इंग्लिश नेम में बोलते हैं. ओके, तो साइलिलम हुस्क ये हम इंग्लिश में बोलते हैं, और या फिर वहाँ पे उसको ऊड नॉट ऊड वहाँ पे इसको एक शीड करके हम बोलते हैं. ओके, तो डिस्कस करते हैं. अगर हिंदी की बात करें तो इनको हम इशबगोल बोलते हैं या फिर अश्वगोल बोलते हैं. ओके, तो नॉट इशब, कुछ लोग यहाँ पे प लगाते हैं तो दैट इज़ रॉन्ग. वहाँ पे इनको हम शीता बीज भी बोलते हैं वहाँ पे, या फिर कुछ लोग इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो शीता बीज आता है, या फिर इशद गोल. ओके, इशद गोल मतलब थोड़े से, इशद मतलब स्लाइटली, और गोल मतलब ओव्यूल या फिर थोड़े से ओवेट शेप के. तो इसके सिनोनिम्स आते हैं सीता बीज, इशद. तो सिनोनिम्स का यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, इशद यूज़ किया, द यूज़ किया. इशद गोल, इशद मतलब होता है स्लाइटली. जो हम ड्रग की बात कर रहे हैं तो मैं इशब बोल रहा हूँ, ब यूज़ कर रहा हूँ. ओके, नॉट द. इशब गोल. ओके, सिनोनिम्स में कुछ सिनोनिम्स आते हैं इशद गोल, मतलब थोड़े से वो गोल होते हैं, दैट्स वाई उनको वहाँ पे सिनोनिम्स बोल देगा, पर्याय नाम बोल देगा. क्या बोला, इशद गोल, मतलब स्लाइटली वो थोड़े से गोल होते हैं.
लेकिन मैं ड्रग बोल रहा हूँ ईशबगोल। ओके, तो दोनों में थोड़े से अंतर हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। ओके, तो ईशबगोल या फिर अश्वगोल ये दोनों हम हिंदी में बोलते हैं। इनका जो इंग्लिश जो हम बोलते हैं साइलिलम हुस्म। ओके, तो कुछ लोग का प्रोनाउंस करने का वे अलग होता है, जो मुझे आता है या फिर जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो साइलिलम हुस्क मतलब होता है जो छिलके होते हैं, जो उसका जो कोट होता है पर्टिकुलर सीड का, बीच के जो आवरण होते हैं। ओके, सीड हुस्क उन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो सीड के जो छिलके होते हैं या फिर जो उनके ऐसा वहाँ पे जो ऐसा हम भूसी एक पर्टिकुलर वहाँ पे अपने लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, हिंदी लैंग्वेज में। ओके, तो उनकी जो कवरिंग होती है हुस्क जो हम बोलते हैं सीड कोट को, या फिर जो नहीं वही अगेन वहाँ पे जो उसके छिलके होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हुस्क बोलते हैं। तो शाइलिलम हुस्क या फिर स्पॉजिल सीड, तो दोनों का यूज़ करते हैं हम, सीड का भी यूज़ करते हैं और उनके छिलके का भी यूज़ करते हैं। ओके, दोनों का फोटो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे दिखते हैं। ओके, तो अगेन वहाँ पे पार्ट यूज़, विच पार्ट वी हैव टू यूज़, तो दैट इज़ नथिंग बट सीड एंड सीड हुस्क। ओके, तो बीज यानी पर्टिकुलर जो ईशबगोल होता है, ईशबगोल का एक प्लांट होता है, इनके बीजों का यूज़ करते हैं नॉर्मली हम। और बीज के जो छिलके होते हैं, बीज का जो आउटर कवरिंग होता है जिन्हें हम हुस्क बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीड हुस्क बोलते हैं। ओके, तो सीड हुस्क एंड सीड बोथ पार्ट आर यूज इन दिस पर्टिकुलर ईशबगोल। ओके, तो दैट इज नंबर सीड आर अप्रॉक्स 3 मिलीमीटर लॉन्ग। ओके, तो ये शॉर्ट ड्रग के अंतर्गत हमने इसको लिया है और इसलिए हमने इसके फ्लावर्स कैसे हैं, इसके लीव्स कैसे हैं, इसका हमने जिक्र नहीं किया है, इसका हमने वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं किया है। डायरेक्टली जो यूज़फुल पार्ट है उसी का मैंने यहाँ पे उल्लेख किया। ओके, तो सीड आर अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलीमीटर लॉन्ग और वाइड शेप का होता है ईयर। ओके, तो ईयर शेप मतलब वो इसका जो डायग्राम मैं अभी जस्ट आपको दिखाता हूँ कि बोर्ड शेप, स्मूथ एंड येलो ब्राउन इन कलर का रहता है ये। तो सीड की वेराइटी बता रही है ये, और वहाँ पे सीड कैसा दिखता है वो वहाँ पे जस्ट बताया गया। ओके, तो सीड आर म्यूसिलेजिनस इन नेचर, दैट्स वाई इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, डिसेंट्री में यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज़ करते हैं। डिसेंट्री मतलब जब कोई फीसेस, जब कोई मल जो बाहर निकलता है, मल जब बाहर निकलता है तो कुछ लोग प्रॉब्लम बोलते हैं कि मल जो होता है एक अच्छे तरीके से नहीं निकलता, मतलब एक बूद मैनर में या फिर वहाँ पे ड्रॉप वाइज में निकलता है। मतलब क्या हो रहा है, म्यूकस वाइज निकल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि डिसेंट्री उसे हम बोलते हैं, प्रवाहिका जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो उनमें ये यूज़फुल होता है, क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलर स्टूल जो अंदर है, जो स्टोर है, जो निकल नहीं पा रहा है, वो क्या करता है, उसको लैक्सेटिव करता है, वो उसको क्या करता है, म्यूसिलेज करता है। म्यूसिलेज मतलब वो कैसे उसके फंक्शन होते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि म्यूसिलेज मतलब वो क्या करता है, थोड़ा सा उसको लूज़ कर देता है, किसको, स्टूल को, और स्टूल लूज़ जब हो जाता है और पर्टिकुलर वो अच्छे तरीके से निकल जाता है और पर्टिकुलर डिफिकेट हो जाता है, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, तो सीड आर म्यूसिलेजिनस इन एयर, इट हैज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब विच एब्जॉर्ब द वाटर। ओके, तो डिस्कस करेंगे हम फर्दर स्लाइड में इसके किस तरह अपना फंक्शन करता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोटो देख लीजिए उसकी कि ईशबगोल दिखता कैसे, इसके सीड्स कैसे दिखते हैं। तो ये देखिए आप, अगर मैं आपको जूम बनाने में दिखाऊँ आपको, तो मैं अपने स्लाइड को जूम करता हूँ। ओके, तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर इमेजेस। ओके, तो दैट इज़ हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे कुछ नॉच में, ओके, कुछ नॉच जैसे स्ट्रक्चर है, इन्हीं को मैंने रिजेंबल किया, किससे, ईयर के थ्रू रिजेंबल किया। किसके ईयर, हॉर्स के ईयर के थ्रू रिजेंबल किया। ओके, तो हॉर्स ईयर, और ये सीड आप देख ही सकते हो कि ओवेट शेप का है, बोट शेप का है। ओके, तो थोड़े से इसमें थोड़े से डिप है, दैट्स वाई बोट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है, इसलिए बोट शेप, ओवेट शेप इनका, इसलिए वहाँ पे जो लैटिन ने में भी वहाँ पे ओवेट यूज़ हुआ है। ओके, तो आप पे डायग्राम देख ही सकते हो, ये इनके सीड है, ईशबगोल के प्लांट का ये सीड है। तो ईशबगोल के जो कवरिंग, इनके जो सीड की जो कवरिंग होती है, ये यहाँ से निकाल दिया गया है। ओके, तो इसका जो डायग्राम है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। तो लेट्स डिस्कस देयर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो देयर रस पंचक, कौन सा रस का होता है वो सीड, तो वो जो सीड होती है वो मधुर रस का होता है, उसका जो वीर्य होता है वो शीत वीर्य का होता है, और जो गुण होता है वो स्निग्ध और पिच्छल गुण का होता है। ओके, तो ड्यू टू पर्टिकुलर पिच्छल गुण वो क्या करता है, स्टूल को क्या करता है, पिच्छलता देता है। पिच्छलता देता मतलब लूजनेस देता है। ओके, तो स्निग्ध गुण का है, पिच्छल गुण का है, और गुरु गुण का है। ओके, तो गुरु गुण की वजह से क्या होता है, ये ईशबगोल आपको एक एक जैसे जैसे स्लाइड आएगा तो वैसे इसके बारे में बताऊंगा मैं कि ये गुरु गुण का रहता है। बॉडी में ईशबगोल का कोई
जो अब्जॉर्प्शन होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसके अलग अलग फंक्शन मैं बताऊँगा कि इट लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल, इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, तो इनका किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं नेक्स्ट टाइम में आपको बताता हूँ। तो बॉडी में इनका कोई अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये अब्जॉर्ब करते हैं। इट हैज़ हाइग्रोस्कोपिक नेचर, इट अब्जॉर्ब द वाटर, ओके, विच प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन लेवल, ओके, विच प्रेजेंट इन द कोलोनिक लेवल। ओके, तो वहाँ से वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है इनटू इट, और क्या करता है वो, इट मिक्स विथ वेस्ट मटेरियल। ओके, और वहाँ पे क्या होता है, फीसेस को अल्टीमेटली क्या होता है, वहाँ पे क्या मिल जाता है उसको, वाटर मिल जाता है, और ड्यू टू वहाँ पे क्या होता है, लैक्सेटिव का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये गुरु गुण का है, बॉडी में इसका अब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता है, और ड्यू टू दैट क्या होता है बॉडी में अलॉन्ग विथ इट कैरी द फीसेस और इट मिक्सेस विथ फीसेस, और वो बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, तो वीर्य शीत वीर्य का है, और विपाक जो होता है मधुर विपाक का है। इसका जो कर्म होता है और वो कफ पित्त शामक है। ओके, कफ पित्त शामक आप सीधा समझ लीजिए कि जो डिसेंट्री थी, जो वहाँ पे प्रवाहिका जो व्याधि थी, वहाँ पे जो म्यूकस के साथ मतलब जो अल्टीमेटली जो फीसेस जो होता है, जो मल होता है, प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाता है, निकलने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा पेशेंट हमें अपने प्रॉब्लम बताता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि वो कफ के जैसे होता है, तो कफ शामक और वहाँ पे पित्त शामक, एक से भी एक्टिविटी हमें देखने को मिलता है। पित्त शामक इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र किया गया है, ये इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे कि हीमोरेड्स, जो अर्श व्याधि जो हम बोलते हैं, पाइल्स व्याधि, उनमें हम इसबगोल का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो दैट इज इसका मधुर श्वेत मधुर का ये इसबगोल है हमारा, कौन, सीड। ओके, तो इसके सीड का हम यूज़ करते हैं, सीड के कोटिंग का यूज़ करते हैं, सीड के हुस्क का यूज़ करते हैं, सीड के छिलके का यूज़ करते हैं। ओके, तो आप फोटो देख सकते हो। अगर मैं अगेन इसको जूम मैनर में करूँ तो अगेन यू कैन सी दैट पर्टिकुलर द इमेजेस। ओके, तो दिस इज़ पर्टिकुलर इमेज फॉर दिस पर्टिकुलर सीड हुस्क, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीड के छिलके बोलते हैं। ओके, तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर इमेजेस। ओके, तो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो दैट इज द यूजेस। ओके, तो इसका क्या क्या उपयोग है। तो इन कॉन्स्टिपेशन अगर वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक या फिर वहाँ पे कोई वर्ड मिस्टेक, तो यू कैन करेक्ट इट। आई होप यू आर स्मार्ट। ओके, तो प्रवाहिका यानी कि डिसेंट्री गिव्स लुब्रिकेंट एक्शन टू स्टूल। ओके, तो ये कैसे देता है, जस्ट मैंने बताया ये आपको कि इंटेस्टाइन में इनका लेने का तरीका होता है कि हमें क्या लेना है, पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है, दही के साथ लेना है। तो किन किन व्याधियों को हील करना है, तो उनके साथ हमें पर्टिकुलर इनका कॉम्बिनेशन करना है, इनके साथ हमें अनुपान लेना है। ओके, तो सपोज़ इसबगोल के चूर्ण, मतलब जो इनके जो सीड होती है इनका चूर्ण, या फिर इनके जो सीड हुस्क है, इनके जो छिलके हैं, इनका चूर्ण पानी में मिलाना है, दूध में मिलाना है, या फिर वहाँ पे दही में मिलाना है। ओके, तो सपोज़ मैंने एग्जांपल लिया, पानी में मिलाना है। ओके, पानी में मैंने मिला दिया। पानी में मिलाने के बाद उसको हमने क्या करना है, बॉडी में लेना है। बॉडी में लेने के बाद जब वो इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद वो क्या होता है, वो इसके पास हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, वो क्या करता है, पानी को अब्जॉर्ब करता है। पानी को अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, वो स्वलन हो जाता है, फूल जाता है। फूलने के बाद क्या होता है, वो गुरु तो रहता ही है बॉडी में, उसका डाइजेशन तो होने वाला नहीं है, एब्जॉर्प्शन तो होने वाला नहीं है। और क्या होता है, जब वो कोलोनिक लेवल में जब पहुंचता है, जब वो रेक्टम के पास पहुंचता है, जो वेस्ट वहाँ पे रहते हैं या फिर ड्यूरिंग प्रोसेस जब बना हुआ कोई वेस्ट रहता है, वो उसके साथ मिक्स हो जाता है। और मिक्स हो जाने के बाद अल्टीमेटली स्टूल को एक पर्टिकुलर जो लुब्रिकेशन रहता है वो मिल जाता है, और ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है, स्टूल जो होता है वो अच्छे तरीके से बाहर निकल जाता है। कॉन्स्टिपेशन में इसका बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटी होता है। दैट्स यहाँ पे मैंने इसका जिक्र किया, यहाँ पे मैंने उसको बताया। ओके, तो प्रवाहिका मतलब डिसेंट्री, जब स्टूल अच्छे तरीके से मोशन नहीं रहता है उसको। ओके, स्टूल एक एक ड्रॉपर्स जब निकलता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रवाहिका बोलते हैं, डिसेंट्री बोलते हैं, म्यूकस स्टूल बोलते हैं। ओके, तो प्रमेय व्याधि, ब्लड शुगर, इट कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल बाय मिक्सिंग विद देयर मिल्क। ओके, तो इसबगोल वगैरह और मिल्क जब हम पियेंगे तो इट कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। अभी आप बोलोगे कि इसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो ये अपनी एक्टिविटी कैसे दिखा रहा है, तो डायरेक्टली आपको ऐसा क्लू लगाना है कि दैट इज़ नथिंग बट, हमने जब अलॉन्ग विद दैट मिल्क लिया और इसबगोल लिया, तो ड्यूरिंग हम इनका यूज़ कब करते हैं, आफ्टर द मील हम इनका यूज़ करते हैं। तो जो भी वहाँ पे एनर्जी जो बनी हुई रहती है पर्टिकुलर लेवल में, ओके,
तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लूकोज जो बॉडी में ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं, ओके, तो ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा हुआ रहता है वो उनको क्या करता है, अब्जॉर्ब होने से रोकता है, ओके। तो ग्लूकोज प्रिवेंट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ इसबगोल प्रिवेंट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन द इंटेस्टाइन, ओके। तो इंटेस्टाइन में उनका अब्जॉर्प्शन होने से वो रोकता है। और क्या करता है वो, इट लेवल्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल एज वेल, ओके। तो फैटी एसिड का जो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन लेवल पे, उनका भी जो अब्जॉर्प्शन होता है इसबगोल वहाँ पे उनको रोकता है, ओके। दैट्स व्हाई इट लोवर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल, इट लोवर्स द ब्लड शुगर लेवल, ओके। तो नॉट ओनली इट हेल्प इन द कॉन्स्टिपेशन, नॉट ओनली हेल्प इन द प्रवाहिका, इट ऑल्सो हेल्प इन द lowering the blood sugar level, okay. It also help to the cholesterol, okay, balancing in bleeding piles, okay. तो इन ब्लीडिंग पाइल्स अर्श जैसे कि हेमोरेट्स आप जानते ही हो कि बवासीर इन्हें हम बोलते हैं हिंदी में, ओके। तो हिंदी में वर्नाकुलर लैंग्वेज में इन्हें हम बवासीर बोलते हैं। और ये व्याधि ऐसी होती है कि जो रेक्टल जो होता है, जो हमारा एनल ओपनिंग होती है, वहाँ पे क्या होता है, मास टिश्यू ग्रोथ हुई रहती है इंटरनली। और वहाँ पे क्या होता है कि जो लुमेन होती है, जो पासिंग जो ओपनिंग होती है जहाँ से स्टूल बाहर निकलता है, ओके, उसकी जो ओपनिंग होती है बहुत ही पतली हो जाती है, उसकी जो नैरो ओपनिंग हो जाती है, ओके। ड्यू टू क्या होता है, जो हार्ड स्टूल होता है, जब वहाँ से मूवमेंट होती है उसकी, तो वो क्या होता है, जो मास जो ग्रोथ हुई है वो उसको क्या करते हैं, उसको इरिटेट करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि जो हार्ड स्टूल जो पास नहीं हो पा रहा था, दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रहा था, वो जो इसबगोल होता है, हम जब दूध के साथ इसको लेते हैं तो वो लैक्सेटिव रहता है, ओके। लैक्सेटिव होने के बाद क्या होता है, वो वहाँ पे पर्टिकुलर जो हार्ड स्टूल था उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके बॉडी में थोड़ा निकाल देता है, और वहाँ पे जो पाइल्स में इसका थोड़ा सा यूज़फुल होता है, ओके। तो रक्त अर्श जिन्हें हम बोलते हैं, ओके, तो उनमें हम इसका यूज़फुल एक्टिविटी देखने को देख सकते हैं। इसबगोल ब्लीडिंग पाइल्स में हम इनका यूज़ देख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे कैसे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कैसे, मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि लोवर्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इट लोवर्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड शुगर, इट लोवर्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर इन इंटेस्टाइन, ओके। तो लेकिन ये आपको स्टेज वाइज यूज़ करना है। मतलब अगर कोई प्रमेय व्याधि का है, यानी कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसने भोजन ले लिया, तब उसको दे दो ये दवा, तब इसबगोल और दूध मिक्सिंग करके दे दो। लेकिन अगर कोई बंदा है उसको ह्यूमरेट्स अगर अर्श की प्रॉब्लम है, तो बिफोर द मील, जब बॉडी में कोई वहाँ पे अब्जॉर्प्शन के लिए ग्लूकोज है ही नहीं, तो वो किसको प्रिवेंट करेगा, तो अल्टीमेटली इट डज नॉट अफेक्ट द काउंट ऑफ ग्लूकोज, ओके। तो आफ्टर द मील अगर हम यूज़ करेंगे तो प्रमेय व्याधि के लिए, लेकिन बिफोर द मील अगर हम यूज़ करेंगे तो वो अर्श व्याधि के लिए यूज़फुल हो सकता है, ओके। तो कहने का मतलब है कि इन ब्लीडिंग पाइल्स वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन, इसबगोल। इसबगोल के चूर्ण, किसके चूर्ण, इसबगोल के सीड के चूर्ण, इसबगोल के सीड के जो हुस्क हैं, इसबगोल के जो सीड के जो छिलके हैं, जो उनके जो भूसी है, ओके, उनका हम यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इसबगोल बोलते हैं, ओके। तो इट गेट स्वोलन व्हेन इट एंटर इन द इंटेस्टाइन बाय अब्जॉर्बिंग वाटर बिकॉज इट हैज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू स्टूल, ओके। तो सीड हुस्क एंड सीड ऑफ इसबगोल इज़ यूज, सोक द वाटर इन कपल ऑफ आवर, विद इन 2 आवर वो अपने अंदर वाटर को सोक करते हैं, एंड ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, डिस्टेंशन, फ्लैटुलेंस, मतलब आदमान, गैस की प्रॉब्लम, डिस्टेंशन, अगेन वहाँ पे गैस प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ओके। तो ये सभी प्रॉब्लम में इनका यूज़ हमें देखने को मिलता है, ओके। तो हम एक प्रयोग देखते हैं हम इसका, कॉन्स्टिपेशन और जो विबंध जिन्हें हम बोलते हैं, इसबगोल गर्म पानी के साथ अगर हम लेंगे तो ये व्याधि इनको ठीक हो सकती है, ओके। तो प्रवाहिका और डिसेंट्री जिन्हें हम बोलते हैं, इसबगोल और क्षीर मतलब दूध, इसबगोल और दूध, इसबगोल के चूर्ण को दूध में मिलाने के बाद आपको अगर लेते हो तो डिसेंट्री यानी कि प्रवाहिका या व्याधि ठीक हो सकती है, ओके। देन डायरिया मतलब अतिसार जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें लूज मोशन बोलते हैं, तो इसबगोल और दधी। अभी आप बोलोगे कि ये तो लैक्सेटिव है, ये तो थोड़ा सा मूत्र को ये क्या कर रहा है वहाँ पे ये मल को तो बढ़ा रहा है, मल के फंक्शन में बढ़ा रहा है, मतलब मल के लिए हेल्पफुल हो रहा है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि मल को बाहर निकाल रहा है। तो आप बोलोगे कि अतिसार में कैसे यूज़ होगा, ओके। मेरे माइंड में तो ये क्वेश्चन है, आई होप आपके माइंड में आया है या नहीं आया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अतिसार व्याधि में ये कैसे यूज़फुल इसका एक्टिविटी हुआ। तो जो हम अनुपान ले रहे हैं
उसका भी तो कुछ इम्पॉर्टेंट है हद तक। ओके, तो ये माइल्ड डायरिया में इसका यूज़ हम कर सकते हैं किनका, इसबगोल का, अलॉन्ग विद दधी। ओके, तो इसबगोल दधी के साथ अगर यूज़ करेंगे या फिर इनको हम फ्राई करके यूज़ करेंगे, फ्राई मतलब भून कर। ओके, तो इसबगोल के पाउडर को अगर हमने भून लिया, ड्राई रोस्ट कर लिया, और देन आफ्टर देन वी आर यूजिंग अलॉन्ग विद द दधी। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, इनका यूज़फुल हम एक्टिविटी देख सकते हैं इन डायरिया। ओके, इन कंट्रोलिंग, इन मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। ओके, इट लोवर द ब्लड शुगर, वेट लॉस। ओके, वेट लॉस में इसबगोल कैन लॉस द वेट। ओके, कोलेस्ट्रॉल लेवल एज वेल। तो ये कैसे होता है, इसबगोल और दूध का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो वो कंट्रोल देखने को मिलता है। तो वर्ण यानी कि जो कॉम्प्लेक्शन होते हैं, तो स्किन कॉम्प्लेक्शन, तो इनमें भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं किनका, इसबगोल और एलोवेरा जूस। इंटरनली हम इनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इंटरनली अगर हम लेते हैं तो इसबगोल यानी कि जो बीज के जो चूर्ण हैं या फिर जो बीज के जो छिलके हैं, ओके, उनका जब हम एलोवेरा जूस के साथ इंटरनली अगर लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्शन के लिए यूज़फुल है। कॉम्प्लेक्शन मतलब वर्ण, मतलब स्किन के जो कलर्स हैं उनके लिए ये यूज़फुल है। ओके, देन अगेन अगर पिंपल्स, अगर कोई वहाँ पे पिंपल्स है, एक्ने हैं, तो इसबगोल और एलोवेरा के जेल को दोनों के साथ मिलाकर जब हम लगाते हैं किसी भी पार्ट को, ओके, तो इट एक्ट एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप सब जानते हो कि पिंपल्स और एक्ने ऐसे भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आते हैं, स्किन के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये सभी कैसे होते हैं, ये स्टेप्टोकोकाई और ये स्टेफिलोकोकस और ये सभी बैक्टीरियल की वजह से होता है। ये क्या करते हैं, रूट हेयर में क्या करते हैं, पस कलेक्शन करते हैं और वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे, और क्या होता है, पिंपल्स और एक्ने वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हुई है, पस बढ़ा हुआ रहता है, वो क्या होता है, इसबगोल के वजह से जब इंटरनली जब लेपन करेंगे बाहर से, तो वो क्या करते हैं, वो उनको फोड़ देते हैं और फोड़ने के बाद उनके पस को वो ड्राई कर देते हैं और सुखा देते हैं। ओके, तो पिंपल्स एक्ने में भी इनका यूज़ करते हैं। अलॉन्ग विद दैट लेपन इसबगोल और एलोवेरा जेल को एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करता है। ओके, तो लोकलाइज स्वेलिंग के लिए, अगर कहीं लोकलाइज स्वेलिंग हुआ है, कहीं कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उनमें भी हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट ऑफ इसबगोल सीड, यानी कि डायरेक्टली हमें क्या करना है, इनका कल का बनाना है। कल का बनाना मीन्स डायरेक्टली थोड़ा सा पानी लो और आप थोड़े से सिलबट्टे या फिर मिक्सर में इसको पीस लो और डायरेक्टली इन्फेक्टेड पार्ट पे आप लगा दो। इट कैन बी यूजफुल फॉर दैट पर्टिकुलर। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर इसबगोल। इसके पार्टिंग ये रहते हैं कि सीड ऑफ इसबगोल इज मेड इनटू पाउडर एंड द पाउडर इज कंज्यूम इन द डोज ऑफ 3 to 5 ग्राम। तो इनकी जो डोज होती है, इनकी जो डोज एंड डोसेज जो समथिंग रहता है 3 to 5 ग्राम एक क्वांटिटी होती है। 3 to 5 ग्राम कंबाइन विथ योर मिल्क या फिर लुकॉम वाटर, और या फिर जो दधी है, ओके, जो मैंने बताया, या फिर जो एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जो स्वारस है। ओके, तो डोज 5 to 10 ग्राम है इसकी। तो रोगाग्रता कौन सा रोग को कम करता है, मूत्र कुक्ष, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन। ओके, अतिसार है प्रवाहिका में इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर टुडेज क्लास। इनका जो अगर मॉडर्न व्यू देखें तो मॉडर्न क्या बोलता है रिगार्डिंग इसबगोल, इसबगोल इज़ रिच इन फाइबर कंटेंट, दैट्स वाई वहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा वो लैक्सेटिव कर रहा है। फाइबर अगर रहेगा तो फाइबर बॉडी में ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। वो क्या करते हैं, फाइबर जब बॉडी में रहते हैं तो क्या होता है, इट एक्ट एज अ लैक्सेटिव अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। ओके, तो इसबगोल इज़ अ रिच इन फाइबर कंटेंट, तो दैट्स वाई इसबगोल ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब एंड रिटेन वाटर इन इट। तो दैट्स दिस एड बल्क द स्टूल, ओके, एंड मेक द स्टूल सॉफ्ट एंड ईजी टू पास आउट। वही यहाँ पे लिखा गया कि स्टूल को सॉफ्टन करता है और ईजिली उसका वहाँ पे डिफिकेशन होता है। ओके, तो आयुर्वेदिक व्यू ये रहता है कि इसबगोल हेल्प टू मैनेज कॉन्स्टिपेशन एज इट इज़ रिच इन फाइबर एंड एड बल्क टू स्टूल। वही यहाँ पे लिखा गया कि कॉन्स्टिपेशन में कैसे यूज़फुल हो रहा है, अजीर्ण जैसे कॉन्स्टिपेशन जिन्हें हम बोलते हैं, उनका यूज़फुल वही है कि फाइबर रहता है इनके पास, ये वाटर लेते हैं और वो हैवी होते हैं, और हैवी लेने के साथ क्या होता है, अलॉन्ग विद दैट वो स्टूल बॉडी के थ्रू निकल जाता है। ओके, तो हैवी होने की वजह से, गुरु के होने की वजह से, पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होने की वजह से ये अलॉन्ग विद दैट स्टूल मिक्स हो जाते हैं और इट प्रोवाइड्स लैक्सेटिव मोशन टू द पर्टिकुलर स्टूल। ओके, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बिकॉज ऑफ देयर माइल्ड रेचन और लैक्सेटिव हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ फूड्स स्टूल। ओके, so that is nothing but regarding our today's class. Here we discuss the short drug that is nothing but इसबगोल which is mainly used for the constipation प्रवाहिका व्याधि। लेकिन इनका जो यूज़फुल एक्टिविटी हम
वी कैन यूज़ फॉर द मेंटेनिंग द ब्लड शुगर लेवल, वी कैन यूज़ फॉर द कोलेस्ट्रॉल लेवल। ओके, तो जैसे कि एचडीएल और एलडीएल टू टाइप ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इनके लोअरिंग में हम पर्टिकुलर इसबगोल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इट एक्ट एज अ डायरेटिक एज वेल, इट हेल्प इन द मूत्रकृक्ष डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, जहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ओके, तो बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन इट एक्ट्स डायरेटिक, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन इट हेल्प इन द मूत्रकृक्ष, मतलब जहाँ पे डिफिकल्टी इन यूरिनेशन होती है। ओके, तो ये सभी वहाँ पे प्रॉब्लम है, ये व्याधि इनकी ठीक करता है। दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास।